स्वभाव स्वीकारी के उपरांत यदि अशुभ भाव होता है तो पुण्य क्षीण हो जाता है। भोजन करने के बाद यदि जी मचलाता है और पलटी हो जाती है तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन किया हो उससे अरुचि हो जाती है। इसी प्रकार से जो प्राणी दान करते हैं और भी पुण्य कार्य करते हैं, उसके बाद यदि उनको ये पछतावा होता है कि मैंने गलत आवेश में आके दान कर दिया, काश मैं नहीं करता तो मेरा पैसा बच जाता, या दान की बोली हमारी नहीं आई, अच्छा रहा। एक कथानक के माध्यम से एक बार एक श्रावक ने मुनिराज का पड़गहन किया और उसके भाग्य से पुण्योदय से मुनिराज की विधि मिल गई। उसके पास एक डिब्बे में कुछ लड्डू थे केवल। उसने मुनिराज को बड़े अच्छे अहोभाव से लड्डू आहार में दिए। इसके बाद मात्र 2 ही लड्डू बचे। मुनिराज ने अपनी अंजलि खोल दी। उसे बहुत संतोष हुआ, अहो भाग्य, आज मेरे लड्डू आहार दान के काम आए। बहुत प्रसन्नता हुई। मुनिराज के गमन के उपरांत मुनिराज की रिद्धि के बल से उन लड्डुओं में इतना स्वाद आ गया कि जैसे श्रावक ने वो स्वयं उनका पान किया, कहने अरे बड़ी भारी गलती हो गई यार, अगर हम 4 बचा लेते कितना अच्छा होता। इतने मीठे लड्डू, इतने स्वादिष्ट, ऐसे लड्डू तो मैंने कभी खाए नहीं है। यानी ऐसे व्यक्तियों का पुण्य करने के बाद ऐसा भाव आना बड़ा हानिकारक हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा भवन हो, लेकिन वो व्यक्ति पैरालिसिस या किसी अन्य बीमारी के कारण उस भवन में आ जा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को ऐसे कर्म का बंध होता है, अंतराय कर्म का बंध होता है, भोगांतराय का बंध होता है, जो मुनिराज को आहार दान देने के बाद पछताते हैं कि एक बार उसके नौकर ने उनको घी चुपड़ी रोटी परोस दी अपने मालिक को। चिल्ला पड़ा, क्यों रे घी चुपड़ी रोटी परोस दी? बोले महाराज आप ही का तो है, मैं थोड़ी लाया था, आपका घी है। बोले मेरा घी तो है, डॉक्टर ने कहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हम घी खाएंगे तो मर जाएंगे, हमको घी नहीं खाना, नमक भी कम खाना। तो ये जीव, ऐसे जीवों के पास पुण्योदय से द्रव्य तो आएगा, लेकिन ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं कि उसका भोग नहीं कर पाएंगे द्रव्य का। यानी यहाँ चुपड़ी रोटी किसने खाई? फिर वो उसी नौकर को मिली जो परोस रहा था रसोईया। कहने का तात्पर्य यह है कि दान के भाव आने पर बोलने का अवसर ना मिले, ये बोली लगाने के बाद बोली ना मिले, तो ये मान के प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा बच गया, क्योंकि दान का भाव आ गया था। और जो आपने दान देने का भाव किया, यदि वो द्रव्य आप घर में रख लेते हैं तो आगम कहता है न्यासापहार निर्माल द्रव्य सेवन का दोष आता है, और वो राशि बहुत ही संकटों के साथ क्षय हो जाती है, बीमारियों निकल जाती है। इसीलिए या तो उस राशि को गुप्त रूप से दान पात्र में डाल दो,
जो आपने बोली का भाव किया, बोल नहीं पाए या बोली आपको नहीं मिल पाई, या फिर आप आयोजकों को दान दे दो, ये कह दो भैया मुझे बोली नहीं मिली तो क्या हुआ, मैंने संकल्प तो लिया ही था। आपकी इस भावना से दूसरे सीखेंगे और आप दान में सहयोगी बनेंगे, स्वयं हानि से बचेंगे और लोगों को ऐसी अज्ञानता में होने वाली हानियों से बचेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, अच्छा कार्य करने के बाद अफसोस करना अपने पुण्य को अपकर्षित या क्षीण करने का तरीका है। तो आज की चर्चा इसलिए थी कि जीव को, विवेकवान श्रावक को अच्छा कार्य करके प्रसन्न होना चाहिए ताकि उनका पुण्य और उत्कर्षित हो और बढ़े। ऐसी चर्चा आपके सबके साथ जीवन में आए, ज्ञान में आए और अपन ऐसी गलती करने से बचें, इस भावना के साथ एक दिव्य सबक नाम 2 के आधार पर ये चर्चा हुई।